इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अजीज़ो, कुरान में अल्लाह फरमा रहा है जिसका मफ़हूम है मैं और मेरे फ़रिश्ते अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद पढ़ो। मैं और मेरे फ़रिश्ते अपने हबीब पे दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद पढ़ो। मेरे अजीज़ो, दुरूद शरीफ की कसरत करें, कसरत करें, कसरत करें। एक हदीस का मफ़हूम भी देखें। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह, मैंने अपने दिन की तरतीब ये रखी है, दिन में फ़राइज़ के बाद मैंने दिन में चौथाई हिस्सा दुरूद पाक पढ़ता हूँ, क्या ये मेरी तकसीम ठीक है? अल्लाह के नबी फरमाया ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ठीक है या रसूलल्लाह, फिर मैं ऐसा करता हूँ, दिन में फ़राइज़ के बाद आधा हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़्यादा कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, दिन में फ़राइज़ के बाद मैं 3 हिस्से दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूँगा, क्या मेरी तकसीम ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़्यादा कर लो बेहतर है। तो उस शख्स ने, उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, फिर मैं फ़राइज़ के बाद सारा दिन दुरूद पाक की कसरत करूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम ये करोगे तो अल्लाह तेरे हर काम में बरकत डालेगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ों, दुरूद पाक की कसरत करो। जो ही कोई मर्द औरत दुरूद पाक पढ़ता है, उसी वक्त एक फ़रिश्ता दुरूद पाक हाथों में लेता है, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास को कहता है या रसूलल्लाह, आपके फ़लाँ उम्मती ने आपको ये दुरूद पाक भेजा है। तो अल्लाह के नबी उसको वसूल करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, दुरूद पाक की कसरत करो। सारी मुश्किलात का, परेशानी का हल इसमें है। एक बड़ा ही शख्स एक अल्लाह वाले के पास गया, गुनाहगार शख्स, हज़रत मुझे बहुत ही जामिया मुख्तसर वज़नी चीज़ पढ़ने को जिसका सवाब बड़ा हो वो पढ़ने के लिए दें। तो अल्लाह वाले ने कहा बेटे तुम वो पढ़ा करो जो अल्लाह पढ़ता है। उसने कहा अल्लाह क्या पढ़ता है? फरमाया अल्लाह अपने हबीब पे दरूद पढ़ता है, तुम भी दरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ों, दुरूद पाक की कसरत करें। ये जो आज नहुसत परेशानी आई है, अगर हम दुरूद पाक की कसरत करेंगे, ये सारी परेशानी नहुसत हमारे घरों से निकल जाएगी। अब एक हदीस देखें, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी के साथ बाज़ार में खड़े बातें कर रहे हैं। साहबी का ऊँट भी साथ था जिसकी रस्सी उन्होंने पकड़ी हुई है, ऊँट साथ खड़ा है। इतने में एक बद्दू भागता हुआ है, या रसूलल्लाह, ये जो आपके साहबी के हाथ में ऊँट है ना, ये आपका साहबी मेरा ऊँट चुरा के लाया है, इसका मालिक मैं हूँ। साहबी ये सुन के परेशान हो गए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अपनी साहबी से, क्यों भाई ये साहबी सही कह रहा है? आगे से वो साहबी मुंह में कुछ पढ़ रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने दोबारा पूछा, क्यों भाई ये बद्दू सही कह रहा है? क्या ये सच है? तो आप इनका ऊँट चुरा के लाए हो? साहबी मुँह में कुछ पढ़ा। जब तीसरी दफ़ा कहा कि क्यों भाई ये सही है, साहबी से सही है, तुम ऊँट चुरा के आए हो, बजाय साहबी बोलते अल्लाह के हुक्म से ऊँट बोलने लग गया। हदीस का मफहूम है, ऊँट बोलने लग गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मालिक आपका ये साहबी है, बद्दू नहीं है। तो बद्दू ये ऊँट को बोलते देख के उसकी गवाही पे भाग गया। बात आई गई होगी, लेकिन अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा साहबी से कि भाई जब वो बद्दू आप पे इल्ज़ाम लगा रहा था तो आपको अपने हक़ में बोलना चाहिए था। मैंने 2-3 दफ़ा आपसे पूछा क्यों भाई ये सही कह रहा है, तू बोले क्यों नहीं? तो साहबी ने आगे कहा अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह, मैंने आपकी ज़ुबान से सुना था जब कोई मुश्किल पेश आए, जब कोई मसला पेश आए, दरूद पाक पढ़ लेना, अल्लाह आसानियाँ कर देगा। तो या रसूलल्लाह, मैंने उसी वक्त मुँह में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, देखिए अल्लाह ने आसानी कर दी। तो मेरे अजीज़ों, मुश्किलें आएंगी, दुख आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, लेकिन दरूद पाक की कसरत करें, चलते फिरते उठते बैठते करें। अल्लाह की कसम, इसमें खैर ही खैर है। वह वो अमल है जो अल्लाह कह रहा है, मैं अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ता हूँ। आज घरों में रवाज ख़त्म हो गया, इसलिए परेशानी है, नहुसत है। अल्लाह मुझे भी आपको कसरत से, सुबह शाम कसरत से अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।